जय गुरुदेव। आज की इस सुनहरी याद में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने परमार्थ के मार्ग पर आने वाली विघ्न बाधाओं को एक अत्यंत शिक्षाप्रद उदाहरण से समझाया है। ये उदाहरण है सीकर के रहने वाले एक बहुत पुराने गुरु भाई श्री छत्रपाल जी जोशी का, जिनका आध्यात्मिक अभ्यास यानी साधना बड़ा ही शानदार और प्रशंसनीय था। गुरु भाई छत्रपाल जी जोशी एक अध्यापक थे और उनका स्वभाव, उनके आचार विचार सब कुछ बहुत ही शुद्ध और सकारात्मक था। जब उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग वचनों को, उनके उपदेशों को सुना तो उन्होंने सत्य के इस मार्ग को पूरे चाव और भाव के साथ ग्रहण किया। उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा और सत्य को पाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से नामदान लिया। शुरुआत में उनका सुमिरन साधन भजन बहुत ही सुचारू रूप से चलता रहा। वे नियमित रूप से अपने साधन भजन में लगे रहते थे और उनका परमार्थ में भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनकी सूरत धीरे धीरे अपने वास्तविक लक्ष्य यानी आंतरिक ध्यान और प्रभु से जुड़ने की ओर केंद्रित होने लगी थी। वे आध्यात्मिक अनुभवों की गहराइयों में उतरने लगे थे। ठीक इसी निर्णायक समय पर काल माया ने उनकी इस आध्यात्मिक प्रगति को यानी कि साधना को रोकने के लिए एक ऐसी बाधा खड़ी कर दी कि जिसकी कोई क्या ही कल्पना करेगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनके घर से एक ऊंट चोरी हो गया। अब ऊंट चोरी हो गया तो इस घटना ने उन्हें चिंतित कर दिया और चिंतित होना एक स्वाभाविक सी बात थी। काफी प्रयासों और कुछ धन खर्च करने के बाद चोरी हुआ वो ऊंट तो वापस मिल गया, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ऊंट वापस आया कि थोड़े ही समय बाद उनके सीकर मौजूद घर से 250 रुपए की चोरी हो गई। अब ये वो जमाना था जब 250 रुपया भी उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम हुआ करता था। तो लगातार ऐसी अप्रिय घटनाओं के घटने के कारण छत्रपाल जी को बड़ा ही गहरा आघात पहुंचा। उनके मन में ये विचार कौंधा, ये कैसा विचित्र तमाशा है। मैं परमार्थ के मार्ग पर चल रहा हूं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, और ऐसे में मुझ पर इस प्रकार की चोट मुझे क्यों पहुंचाई जा रही है। अब भाई छत्रपाल जी ये सब सोच विचार करते करते बहुत निराश हो गए। इस निराशा के कारण उनकी साधन भजन की तरफ से रुचि धीरे धीरे हटने लगी। उनका मन जो पहले आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित था, सुमिरन ध्यान भजन पर केंद्रित था, वही मन अब नाशवान धन और सांसारिक चिंताओं की ओर आकृष्ट होने लगा और यही सब चिंतन मनन होने लगा। धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति भौतिक जगत की ओर मुड़ गई और मन उसी सांसारिक जाल में एक बार फिर से उलझ गया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये उदाहरण दिया और समझाया, ये छत्रपाल जी का दोष नहीं था, यह तो मन का स्वाभाविक कार्य है। मन का स्वभाव ही यह है कि वो जीव को सीधे और सच्चे मार्ग से कैसे भी करके विचलित कर दे। यह मन तरह तरह के भ्रम और संशय पैदा करता है ताकि सूरत कभी भी जागृत न हो पाए और जीव शब्द के अमृत रस का पान न कर सके। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये सभी विघ्न बाधाएं काल भगवान की ओर से एक व्यवस्थित क्रम में आते हैं। उनका उद्देश्य ही ये होता है कि वे जीव को उसके वास्तविक लक्ष्य से भटका दें। इन नाशवान विघ्नों से निपटने का परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अचूक उपाय भी बताया। उन्होंने बताया कि इन बाधाओं को केवल और केवल सत्संग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सत्संग वो संजीवनी है जो मन के सारे भ्रमों को दूर करती है और आत्मा को बल देती है। हमें अपने सच्चे आध्यात्मिक रास्ते से कभी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमने मालिक तक पहुंचने का प्रण लिया है। ऐसे विघ्न तो परमार्थ के मार्ग पर आते ही रहते हैं। यह सब तो इस पथ का अभिन्न अंग है। गुरु भाई छत्रपाल जी ने
जब उन्हें ये विघ्न आए तो उन्होंने तुरंत परम पूज्य स्वामी जी महाराज को पत्र लिखकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस पर प्रकाश डालते हुए उन्हें कहा कि गुरु की तरफ जितना प्रेम बढ़ता जाएगा उतने ही विघ्न दूर होते चले जाएंगे। ये एक अटल सत्य है। जब शिष्य का प्रेम और समर्पण गुरु के प्रति गहरा होता जाएगा तो गुरु की शक्ति और कृपा स्वतः ही उन विघ्नों को हर लेगी। शिष्य को अपनी हस्ती को गुरु की हस्ती में खो देना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। जब शिष्य को अपने मैं का भान नहीं रहता तब गुरु की कृपा निर्बाध रूप से बरसती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दो और महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। साधन की निरंतर प्रवृत्ति यानी नियमित अभ्यास और सत्संग की सच्ची चाह, ये दोनों ही चीजें परमार्थ के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और फिर अंत में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये बताया कि चाहे जैसे भी विघ्न हो, गुरु के दर्शन मात्र से वे सभी नष्ट हो जाते हैं। जय गुरुदेव।